इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक HDFC। बट क्या आपको पता है पिछले एक हफ्ते में उसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यूएशन कम हो गया। ना कोई फ्रॉड, ना कोई RBI का बैन, तो ये वैल्यूएशन, तो ये क्रैश हुआ कैसे? मैं आपको इसके पीछे की असली कहानी बताता हूँ। ये कहानी तब शुरू होती है जब HDFC बैंक के चेयरमैन ने अचानक रिजाइनेशन दिया, और रिज़ाइन करते टाइम उनने एक ऐसी लाइन बोली जिससे पूरा मार्केट क्रैश कर गया। उनने कहा कि इस बैंक में ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही है जो मेरे एथिक्स के खिलाफ है। पर क्या गलत हो रहा है ये उन्होंने नहीं बताया। इसी डर में इन्वेस्टर्स का विश्वास उड़ गया। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और है। रिपोर्ट्स की माने तो दुबई ब्रांच में हाई रिस्क 81 बॉन्ड्स सेल किए गए हैं। इनका मतलब होता है बिना रिस्क बताए ये कस्टमर्स को सेल किया जाता है। और जब एथिक्स की बात आए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे पहले एग्जिट करते हैं। अब मैं आपको HDFC का साइज बताता हूँ। 12 करोड़ कस्टमर्स, 9,000 ब्रांचेस। यही नहीं, इस बैंक में 47% स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है। और तो और नॉर्वे और सिंगापुर जैसे देशों का पेंशन फंड इस बैंक में रहते हैं। मतलब बस इंडिया से ही नहीं, पूरे दुनिया भर के लोगों की जीवन भर की कमाई इस बैंक में रहती है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को बैंक को कुछ हो जाता है तो आपका कितना पैसा सेफ है? याद रखें, अगर कल को कोई बैंक डूबता है या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो RBI के DICGC स्कीम के मुताबिक आपको बस 5 लाख तक का मुआवजा मिलता है।